में जाकर कपड़े बदलकर आराम करती है। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन नीलम गार्डन में पहुंचती है जहां देवेश फूलों को पानी दे रहा था। वो देवेश से कहती है, भैया चलो ना, हम भाभी को कहीं बाहर घुमा कर ले आते हैं। हाँ नीलम, मैं भी यही सोच रहा था, क्यों ना हम समर वेकेशन पर गोवा चलें। ये तो बेस्ट आइडिया है भैया, गोवा में बहुत मजा आएगा। ठीक है नीलम, मैं आज ही माँ और पापा से बात करके प्लान बनाता हूँ। रात को खाना खाने के बाद सभी लोग हॉल में बैठे थे। देवेश सभी से गोवा जाने की बात करता है। सभी लोग देवेश की बात पर सहमत हो जाते हैं और इस तरह गोवा जाने का प्लान बन जाता है। तभी नीलम खुश होते हुए कहती है, ये हुई ना बात, मैं अभी अपनी ड्रेसेस पैक करती हूँ। गोवा, वहाँ तो मैं अपनी पसंद के कपड़े पहन पाऊंगी। बाजी, मैं तो सोच रही थी कि गोवा जाने के लिए कुछ शॉर्ट ड्रेसेस खरीद लेती हूँ। मैं और नीलम दोनों गोवा में एक जैसी ड्रेस पहनेंगे। अरे बहू, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? क्या तुम गोवा में जाकर हमारी घर की बहू नहीं रहोगी? बहू और बेटियों के पहनावे में फर्क होना चाहिए। तुम गोवा में साड़ी पहनना और हाँ, घूंघट डालना मत भूलना। यही हमारे घर की परंपरा है। क्या गोवा में साड़ी? माँ, वहाँ सब लोग वेस्टर्न कपड़े पहनते हैं। अंशिका को इस तरह साड़ी में देखकर जब मेरा ही मजाक बनाएंगे। दुनिया क्या करती है उससे हमें क्या। मम्मी, मैं तो अपनी शॉर्ट और क्रॉप टॉप लेके जाऊंगी। हाँ बेटा, तू तो ले जा सकती है। इसका मतलब है गर्मी में समर वेकेशन पर बहू बेटी के पहनावे में भेदभाव होगा। अगले दिन अंशिका तैयार होकर बाहर हॉल में अपनी सास के पास आती है और घूंघट को थोड़ा सा ऊपर करते हुए अपनी सास से कहती है, माँ जी, इस हैवी साड़ी में तो बहुत गर्मी लग रही है। अगर आप कहें तो मैं सफर के लिए कॉर्ड सेट पहन लूं। वैसे भी आजकल कॉर्ड सेट का बहुत चलन है। अरे बहू, कैसी बातें कर रही हो? ये साड़ी तो तुम पर बहुत अच्छी लग रही है। बस तुम थोड़ा घूंघट डालो और इस साड़ी में चलो। ये सुनकर तो अंशिका को ऐसा लगता है जैसे किसी ने उसके दिल के शीशे पर पत्थर मार दी हो। अभी अंशिका का ये दर्द कम था कि तभी नीलम कॉर्ड सेट पहनकर बाहर आती है और अपनी माँ से कहती है, मम्मी देखो, मेरा ये नया कॉर्ड सेट कैसा लग रहा है? बेचारी अंशिका अपने आप को तसल्ली देते हुए अपने कमरे में चली जाती है। थोड़ी देर बाद सभी लोग गोवा के लिए निकल जाते हैं। फ्लाइट में बैठे हुए घूंघट के अंदर अंशिका मनी मन सोचती है, हे भगवान, सासू माँ ने तो मुझे एक नमूना बनाकर रख दिया है। भला गोवा ट्रिप पर इस तरह साड़ी और घूंघट कौन करता है? थोड़ी देर बाद वो लोग गोवा के लिए निकल जाते हैं। थोड़ी देर में वो गोवा पहुंच जाते हैं। सभी होटल में चेक इन करते हैं। देवेश और अंशिका का कमरा अलग होता है, जबकि नीलम, हेमा और राकेश का कमरा अलग होता है। रात को सभी लोग आराम करते हैं। अगले दिन सुबह नीलम अपनी खिड़की से बाहर देखते हुए खुशी से उछल पड़ती है और अपने माता पिता से कहती है, वाह, ये होटल तो बीच के एकदम सामने है। मैं बीच पर जाने के लिए तैयार हो जाती हूँ। बड़ा मजा आएगा आज तो। ऐसा कहकर नीलम एक शॉर्ट वन पीस पहनकर, गले में माला डालकर, सर पर हैट और चश्मा लगाकर, हाई हील पहनकर तैयार होती है और अपनी माँ से कहती है, माँ मैं तैयार हो गई हूँ, चलो अब बीच पर चलते हैं। अरे बेटा, ऐसी भी क्या जल्दी है? तेरे भैया और भाभी को तो आ जाने दो, सब साथ में चलेंगे। इस समय अंशिका एक लॉन्ग गाउन पहनकर और चश्मा लगाकर वहां आती है और कहती है, माँ जी चलिए हम बीच पर चलते हैं। हम भी लोग तैयार हो गए हैं। ये क्या तमाशा है? तुमने ये गाउन क्यों पहना है? और हर्ट और चश्मा ये किससे पूछ कर लगाया है? जाओ और साड़ी पहन कर आओ। माँ जी पूरा ढका हुआ है, ये देखिए दुपट्टा, इसमें घूंघट भी हो जाएगा। नहीं, मुझे साड़ी चाहिए। लोग क्या कहेंगे कि शर्मा परिवार की बहू ऐसे घूम रही है। अरे अब रहने भी दो हेमा, यहाँ हमें कौन जानता है भला। हम खुद को तो जानते हैं ना। जाओ बहू, अपने अभी कपड़े बदल कर आओ। अपनी सास की बात सुनकर अब अंशिका को ऐसा लगता है कि जैसे वो किसी का सिर फोड़ देगी। वो रोते हुए कमरे में जाती है और कंघी कर रहे देवेश से कहती है, हाँ हाँ बन जाओ तुम हीरो, और मुझे जोकर बनाकर रखना। अरे क्या बात है अंशिका, गोवा आकर भी तुम शेरनी की तरह क्यों दहाड़ रही हो? ये तुम अपनी माँ से जाकर पूछो देवेश, जो मुझे तोता बनाकर इस घूंघट के पिंजरे में कैद कर देना चाहती है। अब देवेश सारी बातें समझ जाता है और अंशिका को समझाते हुए कहता है, अंशिका तुम्हें तो माँ की सोच पता है, धीरे धीरे उन्हें समझा दूंगा मैं। और फिर ये हमारे जीवन का पहला ट्रिप है, ऐसे तो हजारों ट्रिप हमें मिलेंगे। अगले ट्रिप पर तुम्हें जो पहनना होगा तुम वो पहन लेना, लेकिन फिलहाल तमाशा मत बनाओ प्लीज। अंशिका देवेश की बात समझ जाती है। सब लोग बीच पर पहुंचते हैं। बीच पर लोग पलट पलट कर अंशिका को देख रहे हैं। तभी रीना अपनी सहेली मीना से कहती है, मीना वो देखो, गोवा में घूंघट, ये कौन सा फैशन है? भाई इसे तो हरिद्वार जाना चाहिए था। वैसे एक ने इतना शॉर्ट ड्रेस पहना है और दूसरी ने साड़ी, एक पूर्व है तो एक दूसरी पश्चिम। मुझे पता था यही होगा। सब हंस रहे हैं मुझ पर। एक तो इस घूंघट के अंदर इतनी गर्मी लग रही है कि मैं अपने आप को इंसान कम और ऑमलेट ज्यादा समझ रही हूँ। तभी हवा के झोंके से अंशिका का घूंघट उड़ने लगता है। ये देखकर हेमा अंशिका से कहती है,
बहू घूंघट थोड़ा नीचे करो, हवा से उड़ रहा है। जी माँ जी, यहाँ बहुत हवा है, कैसे संभालूं? जैसे तैसे अंशिका अपना घूंघट संभालती है, तभी नीलम कहती है, भैया भाभी, हम ऐसे खड़े रहेंगे या लहरों पर रील भी बनाएंगे? मुझे स्टेटस भी तो डालना है। पिताजी ये लीजिए कैमरा पकड़िए और मैं लहरों पर भागने जा रही हूँ, आप मेरा वीडियो बनाना। सुनो देवेश, मैं भी लहरों पर भागने जा रही हूँ, तो मेरा भी वीडियो बना लेना। अब नीलम और अंशिका लहरों पर भागना शुरू करती हैं। अंशिका साड़ी और घूंघट संभालते हुए भागने की कोशिश करती है, पर उसका पैर साड़ी में फंस जाता है और वो गिर जाती है। तभी रीना और मीना अंशिका को देखकर हंसती हैं और कहती हैं, ये लोग घूंघट में रील बनाने चली है। गिरना तो तय था। तुम ठीक तो हो ना? चलो उठो। मैं ठीक नहीं हूँ। अब अंशिका उठकर खड़ी होती है। थोड़ी देर बाद वो लोग थोड़ी दूर रेत पर जाकर बैठते हैं। रैप खेलते हुए अंशिका अपने आप से कहती है, चलो अच्छा है, हम अब रेस से खेलेंगे। कम से कम मैं यहाँ गिरूंगी तो नहीं, वरना इस घूंघट तो मेरी हर जगह बेइज्जती करवानी है। भाभी चलो रेत का महल बनाते हैं, बचपन में बहुत बनाते थे, बिल्कुल वैसा ही। हाँ, ये मजेदार होगा। तो उसके लिए तो गड्ढा खोदना पड़ेगा। चलो हम गड्ढा खोदना शुरू करते हैं। अब सब लोग गड्ढा खोदने लगते हैं। नीलम अपनी शॉर्ट्स में बहुत आसानी से काम करते हुए कहती है, देखो भाभी, मेरा गड्ढा कितना गहरा हो गया। हाँ नीलम, मेरा तो घूंघट ही बार बार आंखों के सामने आ रहा है। अंशिका झुककर रेत हटाने की कोशिश करती है, पर अचानक उसका संतुलन बिगड़ जाता है। अरे अरे, अंशिका उसी रेत के गड्ढे में मुंह के बल गिर जाती है। उसका घूंघट रेत से भर जाता है। ये देखकर रीना और मीना हंसने लगती हैं और आपस में बातें करती हैं। भाई आज तो मनोरंजन का पूरा डोज मिल रहा है। ये बहू तो आज गिर कर ही मानेगी। बहू ये क्या कर दिया, कपड़े गंदे कर लिए? माँ जी इसमें मेरी क्या गलती है, इस कपड़े में कुछ दिखता ही नहीं। देवेश अंशिका को बाहर निकालता है और साफ करता है। फिर वो लोग घर वापस चले जाते हैं। अगले दिन सुबह सभी लोग फिर से तैयार होकर बीच पर निकलने के लिए तैयार खड़े होते हैं। अंशिका ने प्लेन रेड साड़ी पहनी थी, तो वहीं नीलम ने एक वेस्टर्न वन पीस पहना हुआ था। सभी बीच के किनारे जाते हैं। तब देवेश सभी लोगों से कहता है, चलो अब कुछ एडवेंचर करते हैं, बंजी जंपिंग करेंगे। हाँ हाँ चलिए करते हैं। मुझे बहुत डर लग रहा है, पर करना तो है। ये क्या होता है, रस्सी से कूदना? मैं नहीं करूंगी। अरे हेमा डरो मत। बच्चे कह रहे हैं तो चलो। सब लोग बंजी जंपिंग के काउंटर पर पहुंचते हैं। सबसे पहले नीलम कूदती है। याहू, ये तो बहुत ही कमाल का था। अब राकेश और हेमा भी बारी बारी करके बंजी जंपिंग करते हैं। उसके बाद देवेश अंशिका से कहता है, अब तुम्हारी बारी है अंशिका। लेकिन मैं साड़ी में कैसे कूदूंगी? अरे बहू, साड़ी के ऊपर वो बेल्ट बांध लो, घूंघट टाइट कर लेना। आप पागल हो? मेरा मतलब है ये नामुमकिन है माँ जी। कुछ नामुमकिन नहीं है, संस्कार हर जगह साथ होने चाहिए। अंशिका को जबरदस्ती साड़ी में ही बंजी जंपिंग के लिए तैयार किया जाता है। वो बंजी जंपिंग के लिए रस्सी पकड़कर कूद जाती है, लेकिन तभी उसका घूंघट उतर जाता है। घूंघट को संभालने के चक्कर में अंत में जाकर अंशिका नीचे गिर जाती है। तब हेमा कहती है, परेशान बहू, देखो घूंघट तो हवा में उड़ गया। जल्दी घूंघट करो, तुम्हारा चेहरा दिख रहा है। माँ जी मेरा पैर मुड़ गया है और आपको घूंघट की पड़ी है। बहू भले ही गिर जाओ, पर संस्कार नहीं छूटने चाहिए। अरे हेमा, क्या पागलों जैसी बात कर रही हो तुम? पहले जाकर बहू को तो देखो। अंशिका को इस तरह गिरता देखकर रीना और मीना फिर उसका मजाक उड़ाती हैं। अब देवेश अंशिका का हाथ पकड़कर उसे उठाता है। तब अंशिका कहती है, मुझे यहाँ नहीं रहना देवेश, मुझे घर जाना है। शांत हो जाओ अंशिका। अच्छा चलो अब कुछ खाते हैं। उसके बाद वो लोग एक सी फूड रेस्टोरेंट में जाते हैं। नीलम कहती है, भैया यहाँ की मछली और झींगा बहुत मशहूर है, वही ऑर्डर करते हैं। ठीक है अंशिका, तुम क्या खाओगी? जो भी मंगाना है मंगा लो। थोड़ी देर बाद खाना मेज पर आता है। खाने में बड़े बड़े झींगे और मछली हैं। सभी लोग खाना शुरू करते हैं। तब अंशिका घूंघट उठाते हुए अपनी सास से कहती है, माँ जी प्लेट के अंदर झाँक कर कैसे खाऊं? जैसे घर में खाती हो वैसे ही खाओ बहू। अंशिका घूंघट के अंदर से झींगा खाने की कोशिश करती है, पर उसे कुछ नजर नहीं आता। झींगा खाते हुए उसे एक कांटा जुबान पर चुभता हुआ महसूस होता है। तब वो अपनी सास से कहती है, उफ ये क्या हुआ? माँ जी मेरी जुबान में कुछ चुभ गया, मछली का कांटा लग गया है शायद। क्या दिखाओ मुझे? कैसे दिखाऊं? आपने तो घूंघट करने को कहा है। यहाँ मत उठाना, चलो रूम में जाकर देखेंगे। सास की टेबल पर फिर से रीना और मीना इस रेस्टोरेंट में उन्हें मिल जाती हैं और ये देखकर हंस पड़ती हैं। रीना कहती है, कैसे कैसे लोग आ जाते हैं गोवा में। और मीना, इनका नाम तो हमें किसी अवार्ड फंक्शन में देना चाहिए था। हाँ रीना सही कहा, इन्हें तो मेडल मिलना चाहिए, खाने के लिए भी घूंघट नहीं हटाया।
सभी लोग होटल के कमरे में आते हैं। अंशिका आईने में अपनी जुबान देखती है तो उसमें एक कांटा चुभा हुआ था। देवेश कांटा निकालकर उसे निकाल देता है। तब हेमा कहती है, बहू चिंता मत करो, थोड़ी ही देर में तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। हम अपने कमरे में जाकर आराम करते हैं, तुम लोग भी आराम करो। कल हम फिर से बीच पर जाएंगे, और हाँ, कल तुम मेरी फेवरेट बैगनी साड़ी पहन लेना। ऐसा कहकर हेमा और राकेश कमरे से बाहर चले जाते हैं। उनके जाने के बाद अंशिका फूट फूट कर रोने लगती है और कहती है, देवेश, मैं आज के बाद कभी तुम्हारे साथ किसी ट्रिप पे नहीं आऊंगी, और अब मुझे बीच पर नहीं जाना है, मुझे घर जाना है। अंशिका, मैं समझ सकता हूँ, तुम परेशान मत हो। नहीं देवेश, प्लीज तुम समझो, ऐसी समझदारी का कोई फायदा नहीं है जो मेरे काम ना आ सके। ऐसा कहकर अंशिका चादर ओढ़कर लेट जाती है और देवेश परेशान होते हुए बाहर आता है और होटल के बाहर लगी कुर्सी पर बैठकर कुछ सोचने लगता है। तभी नीलम वहां आती है और सामने की कुर्सी पर बैठ जाती है और फिर कहती है, भैया भाभी बहुत दुखी है ना? हाँ नीलम, माँ का ये व्यवहार अब बर्दाश्त के बाहर हो रहा है। मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा, माँ को ज्यादा ही भेदभाव कर रही है। घर तक तो फिर भी ठीक था, पर यहाँ माँ को ऐसा नहीं करना चाहिए। पर उन्हें समझाए कौन? तभी देवेश के फोन पर दादी का फोन आता है। अरे दादी का फोन इस वक्त? भैया मिल गया आइडिया। क्या आइडिया? दादी को यहाँ बुला लेते हैं, फिर देखते हैं मम्मी क्या करती है। हाँ नीलम, ये तो जबरदस्त प्लान है, लोहा ही लोहे को काटता है। देवेश फोन उठाता है और दादी से बात करता है। हेलो दादी माँ, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, तुम लोग गोवा में मजे कर रहे हो? हाँ दादी, पर आपकी बहुत याद आ रही है, आप भी आ जाइए ना। मैं इस उम्र में गोवा जाऊंगी? हाँ दादी प्लीज आ जाइए ना, मम्मी भी कह रही थी कि आपके बिना मजा नहीं आ रहा। अच्छा, अगर तुम बच्चे इतना कह रहे हो तो मैं कल ही फ्लाइट से आती हूँ। हाँ थैंक यू दादी, हाँ हम आपको एयरपोर्ट लेने आएंगे। देवेश फोन रख देता है और नीलम के साथ हाथ मिलाता है। अब आएगा असली मजा, मम्मी को उनकी अपनी दवा चखानी पड़ेगी। पर याद रखना, ये बात मम्मी को पता नहीं चलनी चाहिए। अगले दिन सुबह हेमा कमरे में बैठी चाय पीते हुए कहती है, आज मौसम कितना अच्छा है, चलो शॉपिंग पर चलते हैं। हेमा, मुझे तुम्हें कुछ बताना है, माँ जी यहाँ आ रही हैं। क्या माँ जी यहाँ गोवा में? उन्हें किसने बुलाया? हाँ, उन्हें बच्चों ने फोन किया था और वो मान गई। हे भगवान, अब मेरा क्या होगा? क्यों, तुम्हें तो परंपराएं पसंद है ना? पसंद है, पर माँ जी के सामने तो मुझे घूंघट भी करना पड़ेगा। तो इसमें क्या बुराई है, संस्कार तो संस्कार होते हैं। आप हंसी मत, मैं इतनी गर्मी में घूंघट कैसे संभालूंगी? जैसे तुम्हारी बहू संभाल रही है। हेमा जल्दी जल्दी कपड़े ढूंढने लगती है और भारी सी साड़ी निकालती है। मेरी वो भारी वाली सिल्क की साड़ी कहाँ है? माँ जी को वही पसंद है। क्या हुआ मम्मी, आप इतने परेशान क्यों हैं? तेरी दादी आ रही है, अब मुझे भी बहू बनकर रहना पड़ेगा। ये तो अच्छी बात है मम्मी, हम सबको बहुत मजा आएगा। अब आएगा ऊंट पहाड़ के नीचे। थोड़ी देर बाद देवेश एयरपोर्ट से कामिनी को लेकर होटल वापस आता है। सभी लोग दादी माँ के पैर छूते हैं, फिर हेमा भी अपनी सास के पैर छूती है। तब कामिनी कहती है, जीते रहो बहू, घूंघट थोड़ा और नीचे करो। शाम को सभी लोग बीच पर पहुंचते हैं। अब हेमा और अंशिका दोनों घूंघट में हैं। वहीं नीलम ने एक फिश कट गाउन पहन रखा है। रीना और मीना सभी को देखकर मजाक उड़ाते हुए कहती हैं, अरे मीना देखो, अब तो एक और कार्टून आ गया। ये तो पूरी फौज है घूंघट वाली। अब रीना और मीना अंशिका के साथ हेमा का भी मजाक उड़ा रही थी, जो हेमा को अच्छा नहीं लग रहा था। साथ ही गर्मी की वजह से भी वो घूंघट के अंदर परेशान हो रही थी। पसीना पोंछते हुए वो मन ही मन सोचती है, कितनी गर्मी है, पसीने से मेरी साड़ी भीग गई है। पता नहीं इस बुढ़ापे में माँ जी को यहाँ आने का क्या ही शौक चढ़ा था। मम्मी चलो फोटो खिंचवाते हैं। हाँ बहू, अब गोवा आए हैं तो फोटो तो खिंचवाएंगे ही। चल हम दोनों सास बहू मिलकर फोटो खिंचवाते हैं। माँ जी मुझसे घूंघट में नहीं चला जा रहा। अरे ऐसे कैसी बातें कर रही है बहू, चलना पैरों से होता है, घूंघट से नहीं। ऐसा कहकर कामिनी हेमा का हाथ पकड़कर फोटो खिंचवाने के लिए रेत पर आगे बढ़ती है और अचानक हेमा धम्म से गिर जाती है। यह देखकर अंशिका थोड़ा सा घूंघट उठाते हुए कहती है, अरे माँ जी आप गिर गई? हाँ गिर गई, दिखता जो नहीं है कुछ। माँ जी मैं घूंघट हटा लेती हूँ ताकि अच्छे से चल सकूं। ये रेत में साड़ी पहनकर मुझे बिल्कुल भी नहीं चला जा रहा। नहीं बहू, घूंघट मत उठाना, तुझे पता नहीं है हमारे खानदान की बहू घूंघट में रहती है। जी माँ जी मुझे पता है। यह सुनकर अंशिका धीरे से अपनी सास के बगल में आती है और उसके कान में कहती है, माँ जी संस्कार नहीं छूटने चाहिए। तू चुप कर बहू। अब वो लोग फिर से उसी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं। नीलम कहती है, दादी आप क्या खाएंगी? जो सब खा रहे हैं वही मैं खा लूंगी। खाने में फिर से झींगा और मछली आती है। हेमा घूंघट में खाने की कोशिश करते हुए कहती है,
हे भगवान, कैसे खाऊं? मुझे तो कुछ नजर ही नहीं आ रहा। माँ जी कोशिश कीजिए, आदत पड़ जाएगी। सामने बैठी रीना और मीना ये सब देखकर मजाक उड़ाते हुए कहती हैं। देखो, गोवा का ट्रिप तो इनका कॉमेडी शो बन गया। तभी हेमा अपनी सास से कहती हैं। माँ जी, मुझे बहुत गर्मी लग रही है, घूंघट उठा लो। बहू, बार बार ये बच्चों की तरह बातें करना बंद करो। तुझे पता है ना कि हम अपनी संस्कार नहीं छोड़ सकते। कामिनी की बात सुनकर हेमा का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। सभी लोग खाना खाते हैं और होटल लौट आते हैं। अगले दिन सभी लोग शाम को बीच पर जाने के लिए तैयार होते हैं। नीलम ने जीन्स और शर्ट पहनी थी तो वहीं अंशिका ने भी भारी साड़ी पहनी थी। इधर हेमा और कामिनी ने अपनी अपनी साड़ियां पहनी थी। हेमा ने घूंघट भी डाला था। सभी बीच के किनारे पहुंच जाते हैं। फिर सब लोग किनारे पर खड़ी एक बड़ी सी बोट में बैठ समंदर के अंदर बोटिंग करने लगते हैं। बोट समुद्र में आगे बढ़ रही थी। तभी हेमा अपना घूंघट उठाकर पानी से खेलने की कोशिश करती है, लेकिन उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और हेमा पानी में गिर जाती है और चिल्लाती है, बचाओ बचाओ, मैं गिर गई। सामने की बॉर्डर पर बोटिंग कर रही रीना ये देखकर मीना से कहती है। लो भाई, सासू माँ का श्री गणेश हो गया। ये परिवार तो आज पूरे गोवा को हंसाकर ही मानेगा। अरे ये क्या हो गया? हेमा तो डूब रही है। गोताखोर कहाँ है? यहाँ तो कोई नजर नहीं आ रहा है। भैया, माँ को तैरना नहीं आता, वो डूब जाएगी। अब चुप बैठने का समय नहीं है। अंशिका बिना एक पल गवाए अपनी भारी दुपट्टा उतार कर फेंक देती है और पानी में कूद जाती है। अंशिका, तुम क्या कर रही हो? अंशिका तेजी से तैरते हुए हेमा के पास पहुंचती है। हेमा पानी में हाथ पांव मार रही है और डूब रही है। माँ जी, मेरा हाथ पकड़िए, डरिए मत। अंशिका हेमा को सहारा देती है और उसे किनारे की ओर खींचने लगती है। कुछ ही देर में वो हेमा को सुरक्षित किनारे पर ले आती है। तब देवेश कहता है, माँ माँ, आप ठीक तो है ना? अरे हेमा, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं है? भाभी, आपने तो कमाल कर दिया। आपने तो माँ जी की जान बचा ली। बहू, तुमने तो आज बहुत बड़ा काम कर दिया। पर तुम्हारा घूंघट कहाँ है? दादी जी, अगर मैं घूंघट और दुपट्टे के बारे में सोचती तो आज माँ जी हमारे बीच नहीं होती। माँ जी, कपड़े सिर्फ शरीर ढकने के लिए होते हैं, बोझ बनने के लिए नहीं। मुझे माफ कर दो बहू, मैं अपनी जिद में ये भूल गई थी कि तुम्हारी सुरक्षा और खुशी कपड़ों से ज्यादा जरूरी है। हेमा, बहू सही कह रही है। आज अगर ये दुपट्टा ना हटाती तो तू पानी से बाहर ना आती। माँ जी, क्या आप नाराज नहीं है? नहीं हेमा, आज मैंने एक बात सीखी, परंपराएं इंसानों को जोड़ने के लिए होती है, उन्हें मुसीबत में डालने के लिए नहीं। इसका मतलब है कि अब भाभी मेरी तरह कपड़े पहन पाएगी। हाँ नीलम, आज से इस घर में बहू और बेटी के पहनावे में कोई फर्क नहीं होगा। सच में माँ जी, आप कह रही हैं अब से मैं भी अपने पसंद के कपड़े पहन सकती हूँ? बिल्कुल सच। और सिर्फ तुम ही नहीं, अब मैं ये भारी साड़ी त्याग दूंगी। अगले दिन सुबह अंशिका एक फिश कट गाउन पहनकर और चश्मा लगाकर होटल की लॉबी में आती है और अपनी सास और दादी सास से कहती है, माँ जी, दादी माँ, बताइए ना कि मैं कैसी लग रही हूँ? तू तो हमेशा ही प्यारी थी अंशिका, मुझे पहचाने में थोड़ी देरी हो गई। अरे बहू, मुंह क्या देख रही है? चल, हम भी गाउन पहनेंगे। ऐसा कहकर कामिनी अपनी बहू का हाथ पकड़कर अंदर कमरे में ले जाती है। थोड़ी देर बाद दोनों गाउन पहनकर बाहर आती हैं। सभी उन्हें देखकर खुश हो जाते हैं। तब नीलम कहती है, दादी, आप तो एकदम रॉक स्टार लग रही हो। आज जाकर हमारा समर वेकेशन असली मायनों में शुरू हुआ है। वेकेशन तभी अच्छा लगता है जब पूरा परिवार खुश हो। रीना और मीना फिर से वहां से गुजरती हैं और सबको बदलते देखकर हैरान रह जाती हैं। मीना, ये लोग वही है ना जो कल घूंघट में थे? हाँ भाई, देखो तो सही, कितनी जल्दी मेकओवर कर लिया। अब लग रहे कूल फैमिली। कपड़े नहीं, सोच बदलो तो दुनिया बदल जाती है। कपड़े से किसी इंसान की पहचान नहीं होती। सब लोग हंसते हुए बीच की ओर चल देते हैं। इस बार कोई नहीं गिरता, कोई